नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो बिहार से निकल करके आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पहुंचे हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। ये जो मुलाकात है वो बेहद अहम बताई जा रही है। बिहार में जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई है उसको अगर हम देखें और उसके मायने समझने की कोशिश करें तो ये जो मुलाकात है बेहद अहम है। और आधे घंटे से अधिक वक्त हो गया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच ये मुलाकात हो रही है, बातचीत चल रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीएम आवास से सीधे हमारे बिहार ब्यूरो चीफ एसके राजीव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। एसके राजीव, क्या कुछ जानकारियां सामने निकल करके आ रही हैं? आप सीएम आवास के बाहर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू यादव। नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जो हैं वो नीतीश कुमार से मिलने के लिए थोड़ी देर पहले पहुंचे थे और अब से थोड़ी देर पहले वो मुलाकात करके लगभग लगभग आधे घंटे तक वो वहां सीएम हाउस में रुके और फिर अभी वो अपने आवास लौट चुके हैं। और इस वक्त हम सीएम हाउस के ठीक सामने मौजूद हैं और आप अगर मेरे पीछे देख रहे होंगे तो सीएम हाउस का आपको गेट जो है वो दिख रहा होगा। देखिए, दरअसल में कल से जो ये लगातार खबरें आ रही है मीडिया में कि जदयू ने अपने तमाम विधायकों को, तमाम विधान पार्षद और तमाम मंत्रियों को ये निर्देश दिया है कि अगले 72 घंटे तक वो पटना में मौजूद रहे। जैसे ही ये खबर मीडिया की सुर्खियां बनी, अमित शाह का एक बयान आता है कि दैनिक अखबार को वो इंटरव्यू देते हैं जिसमें वह कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए भी दरवाजे जो है वो उनके लिए खुले हुए हैं बीजेपी के। उसके बाद से लगातार बिहार की सियासत जो है वो परवान चढ़ने लगती है। और इसी बीच जब ये जानकारी मिलती है लगातार जो मीडिया की तरफ से जो खबरें चलाई जा रही हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं से लालू परिवार भी जो वो हरकत में आता है। और अब से थोड़ी देर पहले यानी कि लगभग 10:30 बजे के करीब लालू प्रसाद अपने बेटे तेजस्वी के साथ जो है वो सीएम हाउस पहुंचते हैं और वहां पर लगभग 1 से 1.5 घंटे तक रुकते हैं। उनके साथ उनकी बातचीत होती है और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले जो है वो सीएम हाउस से निकल करके फिर वो अपने आवास पहुंचते हैं। और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो है वो खुद सीएम के पास गए थे। क्योंकि कल से जो लगातार ये खबरें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं से यह बिहार में ये चीज़ जो आरजेडी है, जो कांग्रेस है या फिर जो सत्ता में जो सत्ता के साथ जो भी दल हैं उन दल के नेताओं को ये लग रहा है कि हो सकता है कि बिहार में एक राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाए और नीतीश कुमार फिर से एक बार बीजेपी के साथ चले जाए। तो लिहाजा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव लगभग 1 घंटे तक नीतीश कुमार के पास सीएम हाउस में रुके हैं। उनसे क्या बातचीत हुई तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार को मनाने की पूरी कवायद जो है वो चल रही है लालू और तेजस्वी के द्वारा। क्योंकि कहीं ना कहीं सब यह सीधे तौर पर लगने लगा है कि नीतीश कुमार जो है वो एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। क्योंकि कल आप देखे होंगे कि जिस तरीके से राजस्थान पत्रिका को एक इंटरव्यू दिया था अमित शाह ने, इसमें जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या एनडीए के साथ आने वाले दिनों में और भी घटक दल जो एनडीए के साथ पहले थे वो जुड़ सकते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि राजनीति में जो है वो हमेशा संभावनाएं बनी रहती है। उसके बाद जब सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार के लिए भी संभावनाएं बनी हुई हैं, जिस पर उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा अमित शाह ने कि बिल्कुल नीतीश जी के लिए भी भाजपा के दरवाजे जो है वो खुले हुए हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है नवीन, वो यह है कि आपको याद होगा कि ये वही अमित शाह है जो कई बार जब पटना वो रैली में आए तो उन्होंने लगातार यह कहा कि भाई अमित शाह के लिए बीजेपी के दरवाजे जो है वो नीतीश कुमार के लिए जो है वो बंद हो चुके हैं। और फिर अचानक अमित शाह इस तरह का इंटरव्यू देते हैं। आपको पता है कि वो देश के गृह मंत्री हैं, भाजपा में नंबर 2 का उनका कद है, तो निश्चित तौर पर उनके बयान के कई मायने भी निकाले जाने लगे। और अब से थोड़ी देर अभी यहाँ थोड़ी बगल में जो है वो पोलो रोड है जहाँ पर कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा है, उनका आवास है। वहाँ पर अभी फिलहाल बीजेपी के विधायक दल की वहाँ पर बैठक चल रही है। वो विधायक दल की बैठक भी आनंद फानंद में बुलाई गई है। तो इसको इस कड़ी से जोड़ करके देखा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन अगले 1 आध हफ्ते में या फिर हो सकता है कि 22 तारीख को, चूँकि रामलला जो है वो अपने घर में पहुँच रहे हैं, उसके बाद जो है कि हो सकता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन का जो खेल जो अभी शुरू हुआ है, हो सकता है कि उसकी परिणति जो है वो बिहार में निश्चित तौर पर आपको देखने को मिले। जी नवीन। बिल्कुल एसके राजीव, आपने 2-3 अहम चीज़ों का जिक्र किया। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये अब संभावना बन रही है कि क्या वो फिर से एनडीए में वापसी कर सकते हैं। अमित शाह के आपने बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के जो दरवाजे हैं वो भी खुले हुए हैं। अभी जो फिलहाल वर्तमान में स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं एसके राजीव, बिहार में आपने जिक्र किया कि राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है और आने वाले हफ्तों में परिस्थितियां बहुत अलग हो सकती हैं। आज भाजपा की भी आपातकालीन बैठक बुलाई गई है एसके राजीव। भाजपा की ओर से ये जो बैठक बुलाई गई है इसके क्या कुछ मायने समझे जाए?
नहीं, देखिए भाजपा के जो नेता है, जब उनसे भी मैंने बातचीत की तो उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि चूंकि 5 तारीख से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, तो उस सत्र को लेकर के बैठक बुलाई गई है। लेकिन ये चूंकि मैं लगातार पिछले 20 साल से पटना में पत्रकारिता को कवर कर रहा हूँ, पत्रकारिता के माध्यम से कवर कर रहा हूँ डिफरेंट बीट को, तो जो विधानसभा का जो सेशन होता है उसके शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले जो है वो विधायक दल की बैठक तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा बुलाई जाती है। ये लगभग 10 दिन 15 दिन पहले जो है वो किसी भी राजनीतिक दलों के द्वारा बैठक नहीं बुलाई जाती है। तो निश्चित तौर पर ये जो बैठक बुलाई गई है, इस बैठक के कुछ और भी अलग ही मायने हैं और ये बैठक फिलहाल अभी नेता प्रतिपक्ष के आवास पर चल रही है। और कहीं ना कहीं से जो संकेत मिले हैं, क्योंकि आप देखे होंगे नवीन कि पिछले 20 दिनों से, खास करके जब से 2024 की शुरुआत हुई है, नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज है वह कुछ और ही बता रहा है। नीतीश कुमार जो मन खुलकर के मीडिया में अपनी बातों को रखते थे, मोदी का विरोध करते थे, बीजेपी का विरोध करते थे, तो विरोध अब वो एकदम से विपक्ष का करते हुए नहीं दिख रहे। इवन कि आज से 4 दिन 5 दिन पहले जब वो हड़ताली मोड़ पे भवन का मुआयना करने के लिए निकले थे और उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे विपक्ष का काम है कहना, मैं तो काम करता हूं। तो देखिए, जबकि यही नीतीश कुमार है जो कि विपक्ष पर यानी कि बीजेपी पर पूरा वो बरस पड़ते थे, तो नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज जो वो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बदला सा दिख रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अभी 14 तारीख को जब वो लालू आवास पर गए हैं तो वहां भी जिस तरीके से वहां वो रुकते, उनकी बातचीत होती, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। मात्र 10 मिनट तक वहां वो रुके और उसमें भी लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। दही का टीका मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बटो रहा था कि भाई दही का टीका नहीं लगाया गया। तो ये तमाम चीज़ें ये बताने के लिए काफ़ी है कि नीतीश कुमार जो है वो इन दिनों कहीं ना कहीं से अपनी सरकार में जो उनके जो घटक दल है उसके वो संतुष्ट नहीं है। उनके साथ जो उनका दोस्ताना रिश्ता था उसमें कुछ ना कुछ दरार जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप एक महत्वपूर्ण बात करें तो परसों प्रकाश पर्व था, वहाँ पर 11:30 बजे नीतीश कुमार गए हैं। 11 बजे तेजस्वी को भी उनके साथ जाना था, उनका भी कारकेट तैयार था, लेकिन तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार अपने साथ नहीं ले जाते हैं और अंततः तेजस्वी यादव को लगभग 3 बजे 3:30 बजे बाद में जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं से जो नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी को लेकर के हर जगह जाते थे, फ्रंट फुट पर आकर के वो लगातार बैटिंग कर रहे थे आरजेडी की। उन्होंने कई बार यह कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी यादव होंगे, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग आने वाले दिनों में चुनाव लड़ेंगे। गांधी मैदान में अभी जो शिक्षक नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया उसमें उन्होंने एक दूरियां दिखाई तेजस्वी यादव से और उन्होंने यह कहा कि उनका जो 7 निश्चय योजना है उसके तहत जो है ये टीचर बहाली की जो योजना है उसके तहत वो की जा रही है। ठीक उसके दूसरे दिन जो है आरजेडी की तरफ से एक पीसी किया जाता है हर एक जिले में और यह कहा जाता है कि नहीं भाई ये तेजस्वी यादव का एक सपना था जो सपना की अब साकार होता दिख रहा है। तो इस तरह के कई ऐसे आपको घटना देखने को मिलेंगे जहां पर कि तेजस्वी और नीतीश के बीच जो एक गैप जो है वो देखने को मिल रहा है और ये गैप लगातार ह्यूज गैप में तब्दील होता जा रहा है और यही वजह है कि बिहार की राजनीति जो है फिलहाल वो इनस्टेबल आप कह सकते हैं कि अस्थिरता के दौर से इस समय गुजर रही है। जी नवीन। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बताया कि वो जो गैप है कहीं ना कहीं इस गैप को भरने के लिए भी आज ये जो मुलाकात है वो हो रही है। इसके राजीव, फिलहाल क्या कुछ मुलाकात में बातचीत हुई है ये सामने निकल करके नहीं आ पाया है, हम फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की अहम मुलाकात हुई है। बिहार में जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको देखते हुए ये जो मुलाकात है बेहद अहम मानी जा रही है। खबर ऐसी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाने की भरपूर कोशिश लालू यादव और तेजस्वी यादव की ओर से की गई है, क्योंकि बीते कई दिनों से मीडिया में जो खबरें चल रही हैं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। जिस तरीके से भाजपा नेताओं की ओर से पहले जब ये जरूर कहा जाता था कि नीतीश के सारे दरवाजे भाजपा के लिए बंद हैं, लेकिन खुद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक इंटरव्यू में ये कहा गया था कि जितने भी घटक दल हैं अगर वो वापस एनडीए में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर भी जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि उनका भी स्वागत है। तो आने वाले दिनों में देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति कैसा रूप लेती है, बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।
घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। Call 9153989339.